क्लास 12 के मैथमेटिक्स का चैप्टर मैट्रिसेस का एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 15 से आगे बता रहा हूँ। और इसके पहले मैं 14 तक जो है अगला वीडियो में दे चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 15 कार्ड आपको फाइंड a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i आइडेंटिटी मैट्रिक्स इफ a इक्वल टू आपको दिया हुआ है टू जीरो वन 2 1 3 1 माइनस 1 0। तो पहले हम लोग देखते हैं ए स्क्वायर मीन्स होता है ए इंटू ए, मतलब ए का जो दिया हुआ है 2 0 1 2 1 3 1 माइनस 1 0, फिर इसी को मल्टीप्लाई करना है 2 0 1 2 1 3 1 माइनस 1 0। तो मल्टीप्लाई करने के लिए इसके पहले मैं बेसिक कंसेप्ट में दे चुका हूँ। तो क्या करना है, इसका रो इसके कॉलम से 2 2 जा 4 हो गया, प्लस 0 इंटू 2 करेंगे तो 0, प्लस 1 इंटू 1 करेंगे तो 1। फिर इसका रो इसके साथ होगा 2 इंटू 0 तो 0 हो गया, 0 इंटू 1 तो 0 हो गया, 1 इंटू माइनस 1 तो माइनस 1। और फिर इसका तो 2 इंटू 1 तो 2 हो गया, 0 इंटू 3 तो 0 हो गया, 1 इंटू 0 तो 0 हो गया। फिर जो है दूसरा जो है इसका 2 इंटू 2 4 हो गया, 1 इंटू 2 तो 2 हो गया, 3 इंटू 1 3। फिर 2 से 0 को 0 हो गया, 1 से 1 हो गया, और 3 से माइनस 3 हो गया। फिर इससे 2 3 और 0 लास्ट हो गया, 1 2 2 हो गया, माइनस 2 हो गया और 0 हो गया। ये हो गया 0 माइनस 1 और 0, 1 माइनस 3 और 0। तो इस प्रकार से ये हमारा मल्टीप्लाई कर लिए। अब इसको ऐड कर देते हैं तो हो गया क्या आपको 5, एक मिनट, इसका जो है तो 0 प्लस 0 तो माइनस 1 हो गया, ये 2 हो गया आपको, और ये हो गया 9, ये हो गया आपको माइनस 2, ये हो गया 5, ये हो गया 0 माइनस 1 माइनस 2। इस प्रकार से ए स्क्वायर का वैल्यू जो है हमको ये आया। अब जो है सब का वैल्यू हम उनको निकालने के लिए कार्ड जो उस पर रख देते थे ए स्क्वायर 5a प्लस 6i। तो ए स्क्वायर हमारा हो गया 5 माइनस 1 2 9 माइनस 2 5 0 माइनस 1 माइनस 2। उसके बाद है माइनस 5a, 5 a का जो है
दिया हुआ है उसको रख देते हैं 2 0 1 2 1 3 1 -1 0। इसके बाद जो है 6i, तो 3 × 3 है, तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1। और सबको सॉल्व कर देते हैं तो क्या हो गया 5 -1 2 9 -2 5 0 -1 -2। इसको 5 से करेंगे तो 10 0 5 10 5 15 5 -5 0 +6 से करते हैं इसको 6 0 0 0 6 0 0 0 6। अब देखिए इसको घटाना, इस दोनों को जोड़ना है, तो क्या हो गया 6 5 -10 + 6 -1 -0 -0 2 -5 -0 9 -10 + 0 -2 -5 + 6 5 -15 -0 0 -5 + 0 -1 +5 + 0 -2 -0 + 6। ये जो हमारा इसका हुआ। अब क्या हो गया, इसको ऐड कर देते हैं, ये हो गया हमारा 6 5 11, तो 11 - 10 तो 1 हो गया, इसमें -1 हो गया, इसमें -3 हो गया, ये जो हमारा -1 हो गया, ये भी -1 हो गया, ये -10 आ गया, -5 4 4। इस प्रकार से ये हमारा आंसर हो गया। वो इसका नंबर गलत लिख देते, नंबर ये 15 है, 14 तक तो पहले वीडियो में कर चुके थे, ये क्वेश्चन में 15 था। ठीक, तो इसका जो आंसर कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में भी उसी सेम टाइप का है। आपको a = दिया हुआ है, ये में दिया हुआ है 1 0 2 0 2 1 2 0 3, और आपको कह रहा है निकालने के लिए, प्रूव करने के लिए कह रहा, प्रूव दैट a³ 6a² 7a 2i = 0। इतना आपको जो है प्रूव करना है। तो पहले हम लोग देखते हैं a² = a × a हो गया, तो इसका जो है 1 0 2 2 0 1 2 0 3, फिर इंटू हो गया 1 0 2 0 2 1 2 0 3,
तो मल्टीप्लाई करके देखते हैं, इसका रो इसका कॉलम फिर उसी तरह से चलेगा। तो 1 को 1 से करेंगे तो 1 प्लस 0 प्लस 4, 0 प्लस 0 प्लस 0, फिर 2 से 1 2, 1 से 2 0 2 हो गया, 0 अब प्लस 6। फिर सेकेंड रो से शुरू करते हैं, तो 0 से 0 हो गया, 2 से 0 हो गया और 1 से 2 हो गया, फिर 0 2 से 2 4 हो गया और 1 से 0 हो गया, फिर 0 प्लस 2 प्लस 3 इसे करते हैं तो 2 0 प्लस 6, 0 प्लस 0 प्लस 0, ये हो गया 4 प्लस 0 प्लस 9। इस तरह से अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हो गया हमारा 5, ये हो गया 0, ये हो गया 8, ये हो गया 2, ये हो गया 4 5 8 0 13। इस प्रकार से ए स्क्वायर निकल गया। अब जो हमको ए क्यूब निकालना है, तो ए क्यूब इक्वल टू हो गया ए स्क्वायर इंटू ए, तो ए स्क्वायर का हमको 5 0 8 2 4 5 8 0 ए स्क्वायर का जितना हमने लिख दिया 0 13, और ए का जो है वैल्यू वो आपको 1 0 2 0 2 1 2 0 3। फिर इसको निकालिए, मल्टीप्लाई करने के लिए आप लोग जानवे करते हैं, तो इसका निकलेगा आपको 21 0 34 12 8 23 34 0 55। समय की बचत के लिए हमने, क्योंकि आप लोग इसको जान ही रहे थे इसलिए हम डायरेक्ट इसको लिख दिए। अब आ जाइए कि कार्ड आपको प्रूव करने के लिए कि ए क्यूब माइनस 6a स्क्वायर 7a प्लस 2i इक्वल टू 0, तो LHS हमने ले लिया। ए क्यूब हमको है 21 0 34 12 8 23 34 0 55 माइनस 6 ए स्क्वायर आपको है, ए स्क्वायर में निकला आपको 508 2 4 5 8 0 30। उसके बाद आपको कहता है 7a, तो a का वैल्यू दीजिए 1 0 2 0 2 1 2 0 3। उसके बाद प्लस में कार्ड आपको 2i, तो 3 इंटू 3 का है तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये हो गया आपका, वैल्यू पुट कर दिए। अब इसको सॉल्व करके निकालते हैं। तो इस प्रकार से इस सब का वैल्यू हम बैठा दिए।
यहाँ पर थोड़ी सी हमको मिस्टेक हुई थी, 8 के बदला जो है ना 0 रख दिए थे, तो इसको हमने ठीक कर दिया। अब देखते हैं इसको आगे सॉल्व करके क्या होता है। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई करके करते हैं, तो ए क्यू का जो हमारा जो है उसको हमने लिख दिया यहाँ पर 21, 0, 34 और 12, 8, 23, 34, 0, 55। इसके बाद जो है 7 से मल्टीप्लाई करके हमको हुआ 30, 0, 48, 12, 24, 30, 48, 0, 78 और 6 से मल्टीप्लाई करके हो गया। अब प्लस 7 से मल्टीप्लाई था, तो 7 से ये तो हो गया आपको 7, 0, 14, 0, 14, 7, 14, 0, 21 और 2 आई था, तो 2 से 2, 0, 0, उसके बाद 0, 2, 0, 0, 0, 2। अब इस सब को जो है ना एक साथ प्लस माइनस कर दीजिए, तो देखिए क्या हो गया 21 माइनस 30 प्लस 7 प्लस 2, 0 माइनस 0 माइनस 0 माइनस 0, ये प्लस 0। उसके बाद है 34 प्लस माइनस 48, सॉरी माइनस 48 प्लस 14 प्लस 0, 12 माइनस 12 प्लस 0 प्लस 0, 8 माइनस 24 प्लस 14 प्लस 2, 23 माइनस 30 प्लस 7 प्लस 0, 34 माइनस 48 प्लस 14 प्लस 0, 0 माइनस 0 प्लस 0 प्लस 0, 55 माइनस 78 प्लस 21 और प्लस 2। तो देखिए क्या हो गया 28 प्लस 2 तो 30 हो गया। इस प्रकार आप सॉल्व कीजिएगा, ये 0, 0, 0, फिर ये 0, ये 0, ये भी 0, ये 0, 0, 0, इस तरह से जो है आपका ये 0, तो LHS इक्वल टू RHS जो है प्रूव्ड हो गया। तो घटा के देखिएगा तो यहाँ 12 से 12 0 हो गया, ये हो गया आपको 24 माइनस 24 0 हो गया, ये 30 माइनस 30 0 हो गया, 34 अब 14 तो 48 0 हो गया, 0 है ही, ये आपको हो गया 78 माइनस 78 0। इस प्रकार से टोटल आपका 0 आ गया और इस प्रकार से आपने 16 का भी आंसर निकाल दिए। अब है 17 नंबर, देखते हैं 17 नंबर में जो है आपको 17 में दिया हुआ है a इक्वल टू 3 माइनस 2 4 माइनस 2 और i इक्वल टू दिया आपको
1001। तो कह रहा है आपको के का वैल्यू क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू आपको दिया हुआ है के ए माइनस 2i। तो ए स्क्वायर का वैल्यू निकालिए, ए स्क्वायर मतलब हो गया ए इंटू ए, मतलब ए इंटू ए। तो ए का वैल्यू आपको दिया हुआ 3 माइनस 2 4 माइनस 2 इंटू फिर हो गया 3 माइनस 2 4 माइनस 2। तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 3 जा 9 माइनस 8 3 माइनस 2 तो हो गया माइनस 6, माइनस माइनस प्लस 4 4 3 जा 12 4 2 जा 8 4 2 जा माइनस 8 4 2 2 जा माइनस माइनस प्लस 4। ये हो गया आपका। तो इसको सॉल्व कर दीजिए, ये हो गया 1 माइनस 2 4 माइनस 4। इस प्रकार से ए स्क्वायर निकल गया। अब जो दिया हुआ है तो 9 ए स्क्वायर इक्वल टू के ए माइनस 2i। तो देखिए इसको हम इस तरह से भी कर सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस 2i इक्वल टू के ए। तो इसका वैल्यू रख देते हैं आप। तो ए स्क्वायर का वैल्यू हो गया 1 माइनस 2 1 माइनस 2 4 माइनस 4। तो ए स्क्वायर का हो गया 1 माइनस 2 4 माइनस 4 प्लस 2i। तो 2 इंटू 1001 इक्वल टू के का है, के ए है तो ए का हो गया आपको 3 माइनस 2 4 माइनस 2। इस प्रकार से ये इसको ऐड करते हैं मल्टीप्लाई करके, 1 माइनस 2 4 माइनस 4, ये हो गया आपको प्लस 2 0 2 0 इक्वल टू के 3 माइनस 2 4 माइनस 2। इसमें हो गया आपको 3 माइनस 2 4, तो ये उसमें माइनस होगा तो माइनस 2 इक्वल टू हो गया के 3 माइनस 2 4 माइनस 2। तो इससे इसको डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम में कटेगा, देयरफॉर के इक्वल टू आपको 1 निकल गया। इस प्रकार से इसका आंसर हो गया। अब देखते हैं 18 नंबर में है ए इक्वल टू आपको दिया हुआ है 0 माइनस 10 अल्फा बाई 2 10 अल्फा बाई 2 और 0। और आपको प्रूव करना है i प्लस ए इक्वल टू i माइनस ए और कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, फिर कॉस अल्फा साइन अल्फा और कॉस अल्फा। तो हम इसमें LHS लेट कर लेते हैं, लेट 10 अल्फा बाई 2 इक्वल टू एक्स कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू आपको हो जाएगा 0 माइनस एक्स, एक्स और 0। और देखिए
और फार्मूला से होता है cos अल्फ़ा इक्वल टू 1 माइनस एक्स 10 स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 और 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2। और साइन अल्फ़ा इक्वल टू होता है 2 10 अल्फ़ा बाई 2 और 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2। ये जो है आपको हो गया फार्मूला से, इस दोनों फार्मूला का यूज होगा। तो हम जो है LHS लेकर के देखते हैं क्या होता है। I प्लस A है तो 2 क्रॉस 2 के ऑर्डर में है, तो I का हो गया आपको 1 0 और 0 1 प्लस जो है ये हो गया A का, तो A का आपको दिया हुआ है, अभी निकाले हैं 0 माइनस एक्स 0, ये दोनों को ऐड कर दीजिए तो 1 में 0 तो 1 हो गया और इसका माइनस एक्स हो गया 0 और x तो x हो गया और 1 हो गया। ये आपका जो है LHS निकला, इसको हम समीकरण 1 कर देते हैं। अब देखते हैं कि RHS से क्या होता है। अब RHS में है I माइनस A इंटू कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा। तो यहाँ I का ये आपको 1 0 0 1, अब माइनस A का हो गया आपको 0 माइनस x और 0, ये हो गया आपको एक। और दूसरा इधर जो है आपका हो गया ये कॉस वाला, तो इसमें हो गया आपको 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इधर हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये सब वैल्यू रख दी चुकी हमने, इसका फॉर्मूला लिख दिया था, और उस पर जहाँ 10 अल्फ़ा बाई 2 आया उसका जो है स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिए। अब इसको माइनस करके देखिए, ये हो गया आपको 1 में से 0 जाएगा तो 1 हो गया, ये हो गया आपको प्लस x, ये हो गया आपको माइनस x, ये हो गया 1, और इधर आपका 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसको मल्टीप्लाई कीजिए, इसका रो इसका कॉलम चलेगा, 1 से कीजिएगा तो वही हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर इससे इसको तो प्लस हो गया 2x स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इससे इसको करते हैं तो 1 से कीजिएगा तो माइनस 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, x से कीजिएगा तो प्लस x माइनस एक्स क्यूब बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इससे x से करते हैं तो माइनस x माइनस माइनस प्लस एक्स क्यूब बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और 1 से इसको करते हैं तो प्लस 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इससे करते हैं तो माइनस माइनस प्लस 2x स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और 1 से करते हैं तो प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर।
अब देखिए सबका जो है हर जो एक जैसन है, तो ये इसमें माइनस हो जाएगा, तो यहाँ हो गया आपको 1 + x², बाय हो गया 1 + x²। इससे ये तो -x कॉमन अगर हम लेते हैं तो यहाँ पर हो गया 1 + x² बाय 1 + x²। यहाँ ये इसमें तो x कॉमन लेते हैं तो 1 + x² बाय 1 + x², और ये जो इसमें घटेगा तो 1 + x² बाय 1 + x²। ये हो गया आपका, इसका सबका जो है ना एलसीएम लेकर के निकाल दिए, तो ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, और ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया। यहाँ -x, यहाँ 1 हो गया, यहाँ भी 1 हो गया, तो इसको जब देखते हैं तो क्या हो जाता है 1 - x x1। तो LHS में जो आया था वही RHS में आ गया, तो क्या हो गया फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड वी गेट क्या हो गया LHS = RHS, प्रूव्ड हो गया। और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में क्या रहा कि बॉन्ड दिया हुआ है, टोटल जो है 30,000 है, उसको एक को 5% पर, दूसरा को जो है 7% पर लगाया जाता है, और ए में दिया हुआ आपको जो है इतना एनुअल, यानी 1800 जो है एनुअल आता है। तो लेट x invested in first bond, देन क्या हो जाएगा 30,000 - x invested in second bond। और मैट्रिक्स के प्रोसेस पर x इधर हो गया 30,000 - x जो है एक का जो 5%, तो 5/100 हो गया, दूसरा है 7%, तो 7/100 हो गया, एज इक्वल टू आपको जो है 1800 करना है। तो इससे इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हो गया 5x/100, इधर हो गया आपको 21 पर 40 माइनस 7x/100 प्लस हो गया, सॉरी, हाँ, और इक्वल टू हो गया आपको 1800। फिर और कैल्शियम लेते हैं, तो ये तो सिंपल आप लोग जानते ही हैं, फिर भी हम कर दिए 5x + 21 40 माइनस 7x इक्वल टू हो गया 1800। इससे इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये इसमें माइनस हो रहा है तो -2x इक्वल टू हो गया, इम्प्लाई लग कर सकते हैं, तो क्या हो गया 18 पर 40 और -21 पर 40, तो क्या हो गया आपको -2x इक्वल टू -30,000 आया, तो माइनस से माइनस कैंसिल, इस 2 से जो है इसको कैंसिल कर दीजिए तो 15,000 हो गया, यानी x इक्वल टू आपको जो है ना 15,000 आया, यानी फर्स्ट बॉन्ड पर 15,000 हुआ, ये हो गया फर्स्ट बॉन्ड का।
तो सेकेंड में बॉन्ड में क्या हो जाएगा, 30,000 में से 15,000 माइनस हो जाएगा। तो इन सेकेंड बॉन्ड 30,000 माइनस 15,000 इक्वल टू 15,000। इसका दोनों में जो है ना वही सेम आया। सेकेंड बॉन्ड का हो गया 30,000 माइनस 15,000 इक्वल टू 15,000। तो इसका दोनों सही एक ही आया। ये हो गया आपका ए का, यानी यह था ए बॉन्ड के लिए, अति ए का जो दिया हुआ था उसकी बेस पर। अब जो है बी के लिए सब कुछ वही होगा। फिर इसमें भी एक्स हो गया, दूसरा का हो गया 30,000 माइनस एक्स, और परसेंटेज भी वही है 5/100 और 7/100। और लेकिन इसमें ये बदल दिया, यहाँ पर 2000 कर दिया है। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये हो जाएगा 5x/100 प्लस 21 पर 40 माइनस 7x/100 इक्वल टू हो गया आपको 2000। तो यहाँ फिर उसी तरह से -2x इक्वल टू हो गया आपको, इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 पर 50 और -121 पर 40, ये आपको आ गया -2x इक्वल टू -10,000। माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से काटेगा, ये हो गया आपको 5,000। यानी फर्स्ट बॉन्ड में हो गया आपको, इन फर्स्ट बॉन्ड 5,000 हो गया। तो देन सेकेंड बॉन्ड में क्या हो जाएगा, देन इन सेकेंड बॉन्ड 30,000 माइनस 5,000 इक्वल टू हो गया 25,000। आंसर इस प्रकार से 19 नंबर कंप्लीट हो गया। और देखिए 20 नंबर भी जो है ना बहुत ही सिंपल है। 20 में है 10 डजन, 8 डजन और 10 डजन लिया है, और रेट जो है ईच रिस्पेक्टिव दिया हुआ है। तो ईच कर दिया, तो इसलिए दर्जन को हम लोग जो है ना नंबर में चेंज कर देते हैं। तो 10 × 12, 8 × 12 और फिर 10 × 12, ये आपका बुक्स हो गया। रेट जो आपको दिया हुआ है वो है 80, 60 और 40। तो इसको पहले थोड़ा, ये हो गया आपको 120, 96, 120 और ये हो गया 80, 60, 40। फिर मल्टीप्लाई करके ऐड कर दीजिए, 9600 हो गया प्लस 0, 6 6 जा 36 और 6 9 जा 54 और 3 7 57 और प्लस 4 12 4 जा 48 48। हाँ, तो ये हो गया आपको 0 6 8 7 15 21 का 2 और 1:2 5 4 9 9 18 और 2 20। तो ये आपका इतना जो है 20 का आंसर हो गया। इस प्रकार से अब जो है 21 और 22 जो है वो जो है ऑप्शनल्स है। इसमें आपको जो है दिया हुआ है x इक्वल टू 2 × n, y इक्वल टू 3 × k, z इक्वल टू 2 × p, w इक्वल टू n ×
3 और P इक्वल टू जो है P इंटू के है। तो 21 क्वेश्चन में है पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई। यहाँ देखो y जो कॉमन है तो y हम कॉमन ले लेते हैं, तो p प्लस डब्ल्यू हुआ। अब p जो है वह दिया हुआ हमको p के 2 इंटू 2 के ऑर्डर में है, तो p के यह भी होगा तभी जाकर के प्लस माइनस होता है। तो w का हमको जो है n इंटू 3 है, तो p के प्लेस पर जो 3 है, k के प्लेस पर p के प्लेस पर n है और k के प्लेस पर 3 है, यानी k इक्वल टू हो गया हमको 3 या n p इक्वल टू हो गया n, यह जिसमें होगा, अर्थात ये हो गया इसका आंसर। अब जो 22 में दिया हुआ है n इक्वल टू p दिया हुआ है और काढ़ा 7x माइनस 5z। तब देखो 7x का हो गया हमको, यहाँ x हो गया -5 और z का हो गया हमको 2 इंटू z हुआ। अब इसका x का जो ऑर्डर है वो है 2 इंटू n और z का जो ऑर्डर है वो है 2 इंटू p। तब इस कंडीशन में 2 इंटू n इक्वल टू 2 इंटू p होगा। अब ये भी ऑप्शन हो सकता है, ये भी ऑप्शन हो सकता है। अब इसमें जो और कभी कभी जो है ना ये p इंटू 2 दिया हुआ है, ये नहीं होगा, क्योंकि जो यहाँ पर आया वही रहेगा, इसलिए क्या हो गया 2 इंटू n जो इसका हुआ 2 इंटू p नहीं है, तो 2 इंटू n जो होगा यह है आपका बी में, तो ये हो गया बी इसका आंसर। इस प्रकार से 22 भी कंप्लीट हो गया।